आप अच्छे से जानती है कि उस रात उस शाम को क्या क्या हुआ था। और सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं था, वो ऋषभ लूथरा जिम्मेदार था। जो भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ। ऋषभ की वजह से हुआ था या तुम्हारी वजह से हुआ था? खैर जो भी हुआ था वो सब कुछ मेरी बेटी को बर्दाश्त करना पड़ा था और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। आंटी जी, उस रात की सजा मैं भी आज तक भुगत। तुम और सजा? वाह पृथ्वी, मजे तो तुम लूट रहे हो अपनी जिंदगी के। प्रीता से शादी हो रही है ना तुम्हारी, है ना? और शर्लिन की शादी हो रही है ऋषभ से। बहुत अच्छी बात है, सब अच्छा हो रहा है। तुम अपना ये मनहूस साया ना मेरी बेटी से दूर रखो और निकलो तुम यहाँ से अभी। आंटी जी मैं निकल जाऊंगा, आई स्वेयर। बस एक बार एक झलक देख लूं शर्लिन की, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बंदर कुछ भी कर ले, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। आंटी जी मैं गुलाटी नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं मारूंगा, बस एक। तुम्हें पता है ना अच्छी तरह से, अगर शर्लिन तुम्हें एक बार देख लेगी ना तो अपने पास रोक लेगी। उसके सर पर तुम्हारे प्यार का भूत सवार है, वो पागल हो गई है वो। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी है, पर तुम समझ लो मेरी बात को अच्छी तरह से। अगर मैंने तुम्हारे बारे में ऋषभ को सब कुछ बता दिया ना कि तुम चीज क्या हो, तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सच्चाई जानने के बाद ऋषभ तुम्हारा क्या हाल करेगा। तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो। और प्रीता तो तुम्हें पक्का छोड़ देगी। इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हारी भलाई किसमें है। तुम निकल रहे हो यहां से या मैं ऋषभ से बात करूं? निकलो। वैसे दी मैं सोच रही थी कि अगर हमें शर्लिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है तो हमारे हाथों उसके खिलाफ कितना बड़ा सबूत लग जाएगा। फिर हम देखेंगे इस फिरंगी चिड़िया का करना क्या है। उसका हमें कुछ नहीं करना, जो भी करना है हमें ऋषभ जी के साथ करना है। मतलब हमें ऋषभ जी को शर्लिन से बचाना है। हमें शर्लिन से क्या? वैसे दी सोचो कितना मजा आएगा। I mean, शर्लिन का पर्दाफाश और करण सर के एंगेजमेंट का मातम ऋषभ जी की ब्रेकअप पार्टी में चेंज हो जाएगा। सेलिब्रेशन टाइम, क्या मजा आएगा। वैसे उस फिरंगी चिड़िया के पर काटने का समय आ गया है दी। वैसे भी उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि वो कितनी चालाक लोमड़ी होगी। सोचो दी, अगर शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो गई तो वो हमारे भोले भाले ऋषभ जी को जोरू का गुलाम बना के रखेगी यार। हाँ, लेकिन पता है मुझे ऋषभ जी के लिए बुरा लग रहा है। शर्लिन वो पहली लड़की थी जिससे शादी करने के लिए उन्होंने हाँ कही। अब उनका दिल टूट जाएगा यार। अरे दी आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं ऋषभ जी का दिल टूटने ही नहीं दूंगी। मैं उन्हें ब्रेकअप डांस करवाऊंगी, 2-3 पैग पिला दूंगी उन्हें, सब भूल जाएंगे और झूम झूम के गाने गाएंगे। गाने। पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है ऋषभ जी पीते नहीं है। अरे पीने को कौन बोलता है दी, हम तो पिलाने वालों में से हैं। मतलब उनके मॉकटेल में ना 1-2 पैग ऐड कर लूंगी, उसके बाद मजा ही मजा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। चुप कर, पता नहीं कितनी बकवास करती है, अजीब अजीब बातें करेगी ना सर ना पैर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम से पहुंचना है वहाँ। फिर मुझे 9 बजे सिटी हॉस्पिटल भी पहुंचना है शर्लिन की रिपोर्ट लेने। दी मैं भी आऊंगी आपके साथ हॉस्पिटल, मुझे उस शर्लिन की रिपोर्ट देखनी है। पागल हो गई है? तू नहीं आएगी हॉस्पिटल क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, तो मेरे पीछे से कोई तो होना चाहिए ना जो मुनीषा पे नजर रखे। देख सृष्टि, कुछ भी हो जाए उस पार्टी से मुनीषा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, समझी? अरे दी आप टेंशन मत लो, मैं मोनिशा पे ऐसी नजर गड़ाए रखूंगी कि उसे तंगड़ी मार मार के मेरा मतलब है नजर की चाशनी मार मार के नजर रखूंगी। वैसे जासूसी करने में कितना मजा आता है ना। सोचो अगर जासूसी का अवार्ड होता है इस दुनिया में तो मैं हर साल वो अवार्ड लेती। मुझे जासूसी इतनी पसंद है। वैसे मेरा मन तो बहुत करता है कि उस मोनिशा को तंगड़ी मार मार के ऐसे गिरा दूं कि नेक्स्ट टाइम से मुझसे पंगा ना ले। नहीं सृष्टि, फिर से तंगड़ी मारने की बात कर रही है तू? याद नहीं पिछली बार भी मैंने तुझे डांटा था? अरे तो आज थोड़ी मार रही हूँ तंगड़ी। तंगड़ी तो मैं उसे उस दिन मारूंगी जिस दिन उसका कबाब खाने के लिए पूरी महफिल जमी होगी। क्या पता वो महफिल आज ही जम जाए। रब्बा नहीं, इस तरह की बातें मत कर। तुझे बोला था ना, तंगड़ी बंगड़ी बिल्कुल नहीं मारेगी तू। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगी। ओके
नहीं मारूंगी। सृष्टि, प्रीता, तैयार हो गए हो तो जल्दी आ जाओ। आई मम्मा। जल्दी कर। अरे क्या पहनूं मैं? क्या तू अकेले क्यों खड़ा है? अरे मीडिया वाले कहाँ हैं? हाँ यार देखो, उन्हीं के लिए मैं आज एंगेजमेंट कर रहा हूँ। okay? आज के चीफ गेस्ट वही हैं। कहाँ पे हैं सब लोग? सुन, तू आज के दिन किसी भी चीज की टेंशन मत ले। तेरे सारे चीफ गेस्ट आराम से बाहर खड़े हैं, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, कैमरास के साथ। अब किसे देख रहा है? अब किसे ढूंढ रहा है? प्रीता को। अभी तक नहीं आई वो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? तू फिर कैसे देख? मतलब मुझे तेरी बात समझ नहीं आती कभी कभी। कभी कभी मुझे तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू पिताजी से इतनी नफरत करता है कि वो तेरे साथ में भी खड़ी होती है तो तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और कभी कभी मुझे लगता है कि उसे बनाया गया है मेरे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो मतलब कि तू मजाक कर रहा है। शायद मैं भी कुछ गलत सोच रहा था। इट्स नॉट लाइक दैट। क्या सोच रहा था? मैं छोड़ना कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोच रहा था मैं। अरे नहीं बता, बोलना पड़ेगा, बोल। अरे तू छोड़ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे कैसे छोड़, बोलना भी। ये कहने का मतलब ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ तू वैसा है ही नहीं। तो फिर क्या बताऊँ तुझे? लेकिन बोल के दे, क्या पता मैं वैसा ही हूँ जैसा तू सोच रहा है। बोल। तो सुन, हाँ, बोल। तुझे लगता है कि मुझे लगता है कि तू और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने? हाँ, झगड़ा करने के लिए। अरे सच में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते। और तू बुरा मत माना, तुझे एक बात को, मोस्ट ऑफ द टाइम झगड़ा तू ही शुरू करता है और तू ही गलत होता है। मैं झगड़ा करता हूँ? फिर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लूंगा मैं अपने सर। ओके, ले ले, मान ले कि झगड़ा तू ही कर। और एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? मान लेना, मैं ही तो हूँ। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि झगड़ा मैं ही करता हूँ, लेकिन ये बात तू प्रीता के सामने मत बोलना। ओके? तो उनको क्यों बोलूँगा? चल ठीक है, अब आगे बोल। क्या? अरे यही कि तुझे लगता है मैं और प्रीता झगड़ा करने के लिए बने, और कभी कभी तेरे मन में ख्याल आता है कि प्रीता जी। हाँ, प्रीता जी, और मेरे बारे में ख्याल आता है कि आता है। हाँ, प्रीता जी आ गई। प्रीता जी आ गई। ये लड़की भी हमेशा VIP एंट्री मारती है। पार्टी शुरू होने के बाद ही आती है। नमस्ते राखी जी। नमस्ते बीजी। हेलो राखी आंटी। हेलो बेटा। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपके आने से बहुत खुशी हो रही है मुझे, और ये भी नहीं कह सकती कि आइए मेरी खुशियों में शामिल हो जाइए। पता नहीं आज का जो भी है, माता रानी करे आज का दिन अच्छा हो। सच कहूँ राखी जी, तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ आप सच में ही कह सकें कि आज का दिन अच्छे से बीत गया। मैं दादी जी से मिलकर आती हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिली नहीं। हाँ मम्मी जी यही है। ठीक है, मैं जी बेटा, मैं ले जाती हूँ उसे। राखी आंटी, मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि तैयारी कैसे चल रही है। मैं भी जाके देखती हूँ। आती हूँ। ठीक है। प्रीता, बेटा तेरे आने से बार बार मन करता है कि बोलूं आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन आज तो कोई और ही आने वाली है इस घर में। पता नहीं आंखों के सामने उसका चेहरा आते ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। डोंट वरी आंटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस। चलो चल के तैयारियां देख लेते। जी आइए।
हाय ऋषभ जी। हेलो प्रीता जी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। रियली? थैंक यू। आज तुम फिर से पार्टी में लेट आई हो? अरे कम ऑन करण, वो इतनी प्रिटी लग रही है, यू शुड कॉम्प्लीमेंट हर। कम ऑन, स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट तो शुरू हो गई। रहने दीजिए ऋषभ जी, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, जैसे होता है ना वैसे ही रहते हैं। आप एकदम सही कह रहे हो प्रीता जी, ये बदलने वाला है नहीं, उसको एक्सक्यूज मी, तू फिर से उसके साथ लेने लगा? कितनी बार बोला कि यार मैं सही होता हूँ जगह। तो दोनों आपस में मिले हुए, मैं जा रहा हूँ ड्रिंक लेने, बस खड़े रहो। मेरी बात तो सुन।